आज हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमने कंप्लीट कर लिया है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर थर्ड है, तो आज हम सीखेंगे चैप्टर थर्ड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सीखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये ऐसे कोई एक वर्टिकल लाइन हो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो। इसमें क्या लिया हमने? एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करता है। दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर क्रॉस करता है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन मिलता है उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ओरिजिन। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिलता है उसको कहते हैं ओरिजिन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। ये ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ, ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ यह जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। इधर ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ एक्स एक्सिस, एक्स का वैल्यू, एक्स एक्सिस मींस वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू ओरिजिन के राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड की तरफ यह एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। मींस एक्स का वैल्यू ओरिजिन के लेफ्ट हैंड में नेगेटिव होता है। वैसे ही ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस के लॉन्ग ओरिजिन के ऊपर वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है। वाई का वैल्यू पॉजिटिव है और ओरिजिन के नीचे वाई का जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं नेगेटिव वैल्यू है। ये क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू है। तो आप देख रहे हो कि नेगेटिव वैल्यू के तरफ एक्स एक्सिस को हमने लिखा एक्स डैश और ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस को क्या लिखा? वाई डैश। वाई डैश ये कहता है कि वाई का नेगेटिव वैल्यू है इधर जो ओरिजिन के नीचे है, और एक्स डैश कहता है कि एक्स का नेगेटिव वैल्यू है जो एक्स एक्सिस पर एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में है, मींस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस को एब्सीसा भी कहा जाता है। एब्सीसा। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? एब्सीसा। और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स एक्सिस को एब्सीसा कहा जाता है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहा जाता है। इसमें कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इजीली बताया जा सकता है। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पॉइंट को इस फॉर्म में लिखते हैं, ए बी फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स वाई, ए बी या फिर एक्स वाई। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी स्मॉल ब्रैकेट में या फिर स्मॉल ब्रैकेट में एक्स वाई। यह जो एक्स है यह एक्स एब्सीसा है और ये वाई क्या है? वाई ऑर्डिनेट है। मींस किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इस फॉर्म में लिखते हैं एब्सीसा कोमा ऑर्डिनेट, एब्सीसा कोमा ऑर्डिनेट। अगर x और y दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, x भी और y भी अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो
वह आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो अगर कोई पॉइंट में x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट दिख रहा होगा आपको। एक यह जो क्वाड्रेंट है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह जो क्वाड्रेंट है इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे अगर कोई पॉइंट आप लेते हो 2, 3, कोई पॉइंट लेते हो 2, 3, इसमें x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर यही पॉइंट -2, 3 होता, मीन्स x इसमें नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये x नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब आप इधर की बात करोगे तो आप देख रहे हो कि इधर x नेगेटिव है और इधर जाने के लिए आप इधर y पढ़ोगे तो y पॉजिटिव डायरेक्शन में है, x नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम सेकेंड क्वाड्रेंट में करेंगे। इन केस अगर x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, अभी यह पोजीशन को सही जगह पर लोकेट नहीं किया गया है, सिर्फ देखा जा रहा है कि अगर x और y दोनों नेगेटिव हो तो इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर करेंगे। अगर x और y दोनों नेगेटिव हो तो आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में x नेगेटिव है और नीचे की तरफ y भी नेगेटिव है, तो दोनों अगर x और y नेगेटिव होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन x और y दोनों नेगेटिव हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कहां पर लाई करेगा वो? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट हो तो उसको हम कहेंगे कि x के इस डायरेक्शन में है और y के नीचे डायरेक्शन में है, मीन्स x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम फोर्थ क्वाड्रेंट में करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ध्यान रखने की बात क्या है? ध्यान रखने की बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका x और y दोनों पॉजिटिव होगा, मीन्स इसमें साइन मिलेगा आपको प्लस प्लस। अगर कोई पॉइंट आप लेते हो जिसका कोऑर्डिनेट पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तब आप कहते हो कि वह सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर x और y दोनों नेगेटिव हो तो वह पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो वह पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इतना तो अभी हमने बेसिक जानकारी सिर्फ क्वाड्रेंट के बारे में सीखा। x एक्सिस को हमने सीखा, अब सीसा कहते हैं, y एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। इसमें हम और भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर हो, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर हो, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो इसमें y का वैल्यू 0 होगा। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर हो तो y एक्सिस पर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। जैसे अगर कोई पॉइंट इस तरह से दिया जाए 0, 1 या फिर 0, 2 या फिर 3, 0, 4, 0, इस फॉर्म में अगर लिखा हो, इस फॉर्म में लिखा हो, तो आप देख रहे हो 0, 1 मीन्स x 0 और y 1 है, तो x का वैल्यू 0 कहां पर होता है? y एक्सिस पर। तब आप बता सकते हो कि यह पॉइंट y एक्सिस पर होगा, यह पॉइंट भी y एक्सिस पर होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 2 है। यह पॉइंट कहां पर होगा? x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 0 है। तब हम कह सकते हैं कि यह पॉइंट x एक्सिस पर होगा और यह पॉइंट भी x एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो यह हमने सीखा कि किसी भी पॉइंट को देख करके हम कैसे बता पाएंगे कि वह पॉइंट कहां पर होगा। तो इसमें हमने सीख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में यही वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पॉइंट है 4 3, यहाँ पर दिया है -3 1, यहाँ पर कोई पॉइंट है -2 -4, और ये पॉइंट है -5 एंड प्लस का 6, और यहाँ पर है 6 -5। ये कुछ पॉइंट लिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि यह पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, तो इसके साइन को देख करके हमें बताना है। जैसे इसके साथ प्लस और माइनस का जो साइन है उसको देख करके बताना है पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर देखिए यह 4 और 3 है, 4 के पहले कोई साइन नहीं लिखा है, 3 के पहले कोई साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब 4 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। तो 4 पॉजिटिव है और 3 पॉजिटिव है, मीन्स दोनों पॉजिटिव है। दोनों क्या है, ये दोनों प्लस प्लस है, और दोनों अगर पॉजिटिव होता है तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 3 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव आया तो हमें ध्यान होगा कि अगर पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो वह सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यह पॉइंट कहां पर टर्मिनेट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि यही सेकेंड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा। यह पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? इसमें x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो x और y दोनों नेगेटिव किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसलिए हम कहेंगे कि यह थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा। यह कौन से क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा? इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव यह कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और इसमें कहा जा रहा है x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो आप देख रहे हो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सिंबल मिलता है, तब आप कह सकते हो कि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। इसमें टर्मिनेट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा। अब हम सीखेंगे किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफ में कैसे कर सकते हैं। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर की जरूरत होती है। इसकी जरूरत है ग्राफ पेपर की। और ग्राफ पेपर बोर्ड पर कैसे बनाया जाए? तो बोर्ड पर ग्राफ पेपर को एक्चुअल नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए मेरे पास जो बुक है इस बुक में से ग्राफ पेपर को मैं नजदीक से दिखाता हूं कि ग्राफ पेपर ऐसे होता है। ग्राफ पेपर ऐसे होता है, देखो ये होता है ग्राफ पेपर, दिख गया होगा। इस ग्राफ पेपर में हम पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन, कुछ पॉइंट लेते हैं जैसे 3 2, सेकेंड पॉइंट लेते हैं 5 -3, थर्ड पॉइंट लेते हैं 2 -3, और पॉइंट लेते हैं -1 -2, और भी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर माइनस या फिर -3 + 2, और भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं -1 + 2। ये कुछ पॉइंट है, इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर प्लॉट करने की जरूरत है। जैसा ग्राफ पेपर एक्चुअल में होता है वैसा ग्राफ पेपर हम प्लॉट नहीं कर सकते, तो हम एक वैसे ग्राफ पेपर प्लॉट कर लेंगे। ये ग्राफ पेपर प्लॉट कर लिया। इसको क्या कहा था हमने?
यह है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। इधर क्या होता है एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन होता है तो इसको कहेंगे एक्स डैश एक्सिस। इधर वाई का नेगेटिव डायरेक्शन होता है तो इसको कहेंगे वाई डैश एक्सिस। इस पॉइंट को क्या कहा था ओरिजिन, तो ओरिजिन लिखेंगे। अब इक्वल डिस्टेंस पर डिविजन्स इस पर तैयार करते हैं बराबर दूरी पर। जैसे यहाँ पर एक मार्क मैंने किया 1 और लगभग इतने ही दूरी पर यहाँ मार्क किया 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस पे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वैसे इधर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन यह नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5 और -6। यह y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको लिखेंगे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और y के नेगेटिव डायरेक्शन में यहां पर मार्किंग करते हैं -1, -2, -3, -4, -5 यहां पर लिख देते हैं -6। अब इसमें प्लॉट करेंगे। प्लॉट करते हैं पहले इसको 3, 2 को। 3, 2, 3 पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, मीन्स इसका प्लॉट जब हम करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पॉइंट है 3, 2, 3 का मतलब x पर 3, तो x पर 3 कहाँ है 1, 2, 3, ये रहा x पर 3 और y पर कहा जाना है 2, तो y के ऊपर 1, 2, देखो y प्लस है तो प्लस के तरफ जाएंगे 1, 2। अब इस दोनों से आप क्या कर सकते हो, यहां से ठीक यूं सीधा हम आगे बढ़े ऐसे, देखो x एक्सिस के ठीक पैरेलल जाएगा। ग्राफ पेपर में यहाँ पर लाइन ड्रा होता है, लाइन खींचा होता है, तो हमें वहां पर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस y एक्सिस के पैरेलल हम ठीक ऊपर की तरफ जाएंगे यू। तो देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिल गया, दोनों लाइन इस पॉइंट पर मिल चुका है। तो हम कहेंगे इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3 और 2, 3, 2। क्या कहेंगे इसको, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3, 2, मीन्स इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, या फिर पॉइंट कोऑर्डिनेट कह सकते हैं 3, 2। कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे 3, 2 कहेंगे। नेक्स्ट में क्या है 5, -3 है, यह कहां पर जाएगा, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो x के ऊपर 5 होना चाहिए। तो x के ऊपर 5 देखते हैं, ये देखो x के ऊपर 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा x के ऊपर 5 और y पर क्या होना चाहिए -3, तो y एक्सिस ये रहा, तो नेगेटिव वाला टर्म किधर जा रहा है, इधर है, -1, -2, -3। तो हम क्या करेंगे, यहां से फिर इस x एक्सिस के पैरेलल हम यूं डॉटेड लाइन से, आप स्केल से जा सकते हो, ग्राफ पेपर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर लाइन बनी होती है। और देखो इसमें अगर यह y पॉजिटिव होता, इधर होता, तो इस लाइन को हम ऊपर की तरफ ले जाते, यह पॉइंट नीचे की तरफ है तो इस लाइन को हम किधर खींचेंगे, नीचे की तरफ प्लॉट करेंगे, यूं प्लॉट करेंगे। एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिल गया। अब इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 5, -3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, -3। जो थर्ड पॉइंट है, इस दो पॉइंट को हमने प्लॉट कर लिया है, थर्ड पॉइंट क्या है 2, -3। तो x पर 2, देखो x पर प्लस का 2, तो 1, 2, ये x पर प्लस का 2 और y पर क्या है -3। तो देख रहे हैं यहाँ पर y पर -3 पहले ही खींचा हुआ है एक लाइन, 2 से ठीक y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे x = 2 के ठीक नीचे।
ये 2 था, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 - 3। क्या कहेंगे इसको? 2 - 3। वैसे जो फोर्थ पॉइंट हमने लिया है -1 - 2, एक्स पर कितना है? -1, तो एक्स के ऊपर -1 ये रहा, और y पर कितना है? -2 है, तो -2 किधर जाएगा? -1 - 2 ये है, और ये क्या था? -1 था। तो यहां से x एक्सिस के पैरेलल हम इधर बढ़ेंगे बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये है x = -1। यहां से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि दूसरा पॉइंट अपना नेगेटिव डायरेक्शन में था, तो ये इस पॉइंट पर मिल गया, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? -1 - 2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है -3 और 2। तो x एक्सिस पर -3 और y एक्सिस पर 2, तो x पर -3 कहां पर होगा? -1 - 2 - 3, x पर -3 इधर है, और y पर +2, तो 1 2। चलो इसको 3 बना लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 यहां पर होगा। तो आप यहां से देख रहे हो कि 3 से x के नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, और -3 से y के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, तो जिस पॉइंट पर ये मिल जाएगा उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3 और +3। नेक्स्ट में क्या है? -1 और 2, -1 और 2। तो x पर -1 और y पर +2, तो देखते हैं x पर -1 और y पर +2, तो ये रहा x पर -1 और y पर ये रहा 2, तो एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिल जाएगा, इसको हम कहेंगे -1 और +2। इस तरह से किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, इस तरह से किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका भी रिप्रेजेंटेशन हम इसी फॉर्म में करेंगे।